नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए सितंबर 2021 में जो आपके एग्जाम है गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 9 और ये हमारी आज की आखिरी क्लास होगी, क्योंकि कोर्स हम आपको पूरा करा चुके हैं। अब दूसरे सब्जेक्ट पर हम फोकस करेंगे और गणित से संबंधित जो चीजें हम कराएंगे उसमें हम आपको चीजें प्रैक्टिस कराएंगे, यानी कि सभी चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन जो है वो कराएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और साथ ही साथ चक्रीय चतुर्भुज। इससे पहले क्लास नंबर 8 देखी थी, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके कोर्स में सीरियल वाइज हमने देखी हैं, कोई भी चीज आपकी हमने छोड़ी नहीं है। आज जो इकाई नंबर आप 18 देख रहे हैं वो हम देखेंगे इसी में, इकाई 19 देख रहे हैं वो हम इसमें देखेंगे और इकाई 20। तो पूरा कोर्स आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। स्कीम की भी बात कर लेते हैं तो आपके स्कीम 27 से 29 तारीख तक आपके पेपर हैं। गणित के बाद हम जो विषय है वो इंग्लिश का ही शुरू करेंगे। काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था, फिर भी यदि आप कोई और सब्जेक्ट चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। फिर इंग्लिश के साथ साथ हम साइंस और सोशल साइंस इनको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। और ये सारी चीज़ें हम आपको रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं, क्योंकि कोर्स हम आपको पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में अगर कोई चीज़ देखनी है आपको वन लाइनर फास्ट रिवीजन, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज आखिर होता क्या है। समांतर चतुर्भुज में वर्ड ही आ रहा है समांतर, इससे भी आप समझ सकते हैं समांतर का अर्थ क्या होता है। आमने सामने होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ, समांतर चतुर्भुज। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो हाथ से मैं बना रहा हूँ तो हल्का सा तिरछा हो गया है। बाकी इस प्रकार से आपका बनेगा, जिसमें आपका ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। अब इनमें आमने सामने की भुजाओं की यदि बात करें तो ए डी जो है इसके सामने भुजा कौन सी है, बी सी है। तो इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। समांतर का अर्थ क्या होता है, आमने सामने। तो एक चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी हों, वो आपका समांतर चतुर्भुज जो है वो कहलाता है। चलिए हम इसमें मान भी मान लेते हैं। जैसे कि आपका ये मान स्मॉल ए मान लेते हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये भी स्मॉल ए होगी। इसी प्रकार ए बी का मान यदि हम स्मॉल बी मान लेते हैं तो सी डी जो है इसका मान भी स्मॉल बी होगा। अब इसमें कौन कौन सी शर्तें उसको हम लिख भी सकते हैं कि ए बी बराबर है सी डी के, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के और बराबर किसके होगा, स्मॉल बी के। तो ये देख रहे हैं आमने सामने की जो भुजाएं हैं उसको लेकर यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया गया। इसी प्रकार ए डी बराबर बी सी, और ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ए डी और बी सी। एक चीज और विशेष ध्यान दीजिए कि जो समांतर चतुर्भुज है इसमें ये जो आपका बी डी है ये क्या है, ये आपका विकर्ण है। इसी प्रकार ए सी क्या है, ये आपका विकर्ण है। तो ये आपस में जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, जो AC है वो नहीं बराबर होता है किसके, BD के। ये आपको ध्यान रखना है कि AC BD के नहीं बराबर होगा, यानी कि विकर्ण आपके बराबर नहीं होते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं एंगल के विषय में। तो यहाँ पर जो एंगल ए दे रखा है और एंगल बी दे रखा है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, और सेम यही बराबर होगा किसके, सी और डी के। यानी कि सी और डी नहीं, ए और डी, क्योंकि हम यहाँ से ए और बी को ले चुके हैं तो अब इधर से ए और डी को लेंगे, क्योंकि आमने सामने नहीं, हमको साइड साइड की बात करनी। तो आप कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी। तो ये आपका योग जो है वो 180 होता है, यानी कि लगातार जो है कोण, उनको लेकर आप यहाँ पर कह सकते हैं। इसके अलावा जिनको ये नहीं पता है कि चतुर्भुज क्या होता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। चतुर्भुज आप कह सकते हैं सरल से शब्दों में कि चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज जो है वो हम कहते हैं। अब
केवल चतुर्भुज की विशेषताओं की हम बात करें तो क्या क्या कह सकते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ। मैंने समांतर चतुर्भुज के बारे में सारी चीजें आपको बता दी। अभी मैं इसके फॉर्मूले की भी बात करूंगा, पर केवल चतुर्भुज की यदि बात करें तो इसमें आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी, जैसे कि पहली चीज आप कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज है उसमें आपके 4 फलक होते हैं और 4 जो है वो किनारे होते हैं। दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं चतुर्भुज में जो चारों अंतः कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री जो है वो होता है। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो चारों रेखाएं होती हैं वो किसी भी रेखा को प्रतिच्छेदित जो है वो नहीं करती हैं। और आप इसमें एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि एक समतल में 4 बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली जो आकृति होती है वो चतुर्भुज, जैसे एक यहाँ पर पॉइंट एक ये है तो इनको आप मिला रहे हैं तो क्या बन रही है, एक चतुर्भुज की आकृति बन रही है। तो चौथा पॉइंट आप इस प्रकार से कह सकते हैं। और चतुर्भुज के प्रकार की बात करें तो ऐसा नहीं है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज केवल यही आपके सब होते हैं, बाकी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वर्ग मैंने आपको पढ़ा दिया था, वर्ग भी आपका एक चतुर्भुज में ही आता है, 4 भुजाओं से घुरी आकृति है। तो वर्ग में मैंने क्या बताया, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो और सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो आपका वर्ग होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था आयत, वर्ग को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर और आयत को हम कहते हैं रेक्टेंगल। आयत में मैंने बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री जो है वो होता है। आमने सामने की भुजाओं को हम सम्मुख भी कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तीसरा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समचतुर्भुज की, उसकी हम बात करेंगे। फिर चौथा हमारा इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। फिर आपका समलंब, हमने पिछले वाले में देखा था, वो भी आपका समलंब भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो ट्रेपिज्म हम इसे इंग्लिश में कहते हैं समलंब को। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उसे हम समलंब कहते हैं, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में। एक आपका पतंग का आकार भी होता है, काइट जिसको हम कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें समान लंबाई वाले पक्षी कह सकते हैं, उसके 2 जोड़े होते हैं या एक दूसरे से सटे होते हैं, उस प्रकार से उसको परिभाषित करते हैं। पर कोर्स में आपके उतना नहीं है, आपके कोर्स में जो जो चीजें हैं वो यहाँ तक मैंने बता दी हैं। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज को हम सबसे लास्ट में जो है वो देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस समांतर चतुर्भुज जो है इसके सूत्र की। तो समांतर चतुर्भुज के अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका होता है आधार गुणे ऊंचाई। ये जो है आपका समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल होता है। मैं सबसे पहले वाली की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। दूसरा इसी का सूत्र होता है परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका सूत्र होता है इसी का परिमाप का। तो यही केवल 2 मुख्य सूत्र हैं जहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की हमने बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं हमारे समचतुर्भुज की। पहले मैं केवल और केवल इनके बारे में आपको बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन हम इन पर बेस्ड जो है वो देखेंगे। तो समचतुर्भुज की यदि बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे वर्ग में हम देखते हैं सेम उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं आपकी जो है वो बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, वो आपका समचतुर्भुज जो है वो कहलाता है। जैसे ये मैंने यहाँ पर चित्र बनाया, इसमें मैं 4 पॉइंट ले लेता हूँ, ए बी सी और डी। अब यहाँ पर ये जो है इसके विकर्ण हो जाएंगे, इसी प्रकार ये भी आपका विकर्ण हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, कोण के विषय में, तो ये वाला जो आपका कोण है ए और यहाँ पर हम बीच में ओ मान लेते हैं, ये आपका बीच में ओ है। तो ए ओ बी का मान ये वाला जो है ये आपका 90 डिग्री होगा। और यही हम बात करें नीचे तो बी ओ सी ये भी आपका 90 होगा। और इसको हम लिख किस प्रकार से सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी, फिर बराबर आपका एंगल, फिर अगला वाला देखेंगे तो सी ओ डी है, तो एंगल सी ओ डी ये भी इसी के बराबर होगा। और चौथा वाला आपका एंगल डी ओ ए ये भी कैसे बराबर होगा, और बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के। ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा और चौथा वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो समचतुर्भुज है इसकी भुजा का क्या सूत्र होता है। सम चतुर्भुज की भुजा, इसका सूत्र आपका क्या होता है,
1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये आपका जो है वो सूत्र होता है। ये आपका है भुजा, जब आपसे निकालने को संबंध में प्रश्न पूछा जाए वो। d1 d2 क्या है? d1 आपका विकर्ण है, यहाँ पर जो आप देखिए मैंने दो विकर्ण बनाए थे, उसमें एक विकर्ण आपका d1 हो जाएगा और दूसरा वाला आपका d2 हो जाएगा। तो ये दो विकर्ण है आपके। और सूत्र आपका होता है समचतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल तो एकदम आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बीटीसी में पूछा जा चुका है। और आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 1/2 और ब्रैकेट में d1 इंटू डी टू। मैंने अभी आपको बताया कि d1 d2 हमने विकर्ण जो है यहाँ पर दर्शाए हैं, तो d1 इंटू डी2 आपका विकर्ण हो जाएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है समचतुर्भुज का। एक और फॉर्मूला होता है इसी का, परिमाप का। बस ये फॉर्मूले रट लीजिएगा, आपके जो भी प्रश्न आएंगे सीधे सीधे इन्हीं पर बेस्ड ही आएंगे, ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाएगा। और ज़्यादा होगा तो चित्र पर आधारित आएंगे। तो आपको पता होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज की, कौन किसके बराबर होता है, तभी आप कर पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर जहाँ पर 90 दे रखा है, यहाँ पर कोई एंगल दिया हो तो उसके आधार पर नीचे वाला एंगल कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि अब किस प्रकार से बराबर होंगे, कौन सी भुजा किसके बराबर होगी, तभी आप जो है वो कर पाएंगे। तो ये सारे मैंने सूत्र लिख दिए, किसके ये हो गए? समचतुर्भुज के। और जो आपका समलंब था वो हमने देख लिया था इससे पहले वाले चैप्टर में। और उसका चतुर्भुज का यानी कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र था वो था 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। उस पर बेस्ड भी प्रश्न बहुत आते हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा लास्ट चक्रीय चतुर्भुज। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा यदि आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक होते हैं। बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो चक्रीय चतुर्भुज को आप कह सकते हैं, अगर बात करें इंग्लिश में तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप इसको यानी कि चक्रीय चतुर्भुज को कहते हैं। और ऐसा चतुर्भुज आप कहेंगे। ऐसा चतुर्भुज मैं यहाँ पर बनाकर भी बताता हूं। ये आपका सबसे पहले तो वृत्त हो गया। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों सिर जो है किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो ये आपका जो है चारों देखिए जो इसके हैं शीर्ष, वो एक वृत्त की परिधि पर, परिधि मैंने आपको बताया था ये पूरा सर्कल। तो चारों शीर्ष जिसकी वृत्त की परिधि पर स्थित हो वो आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। समझ में आपको आ गया होगा सिंपल सी साधारण सी भाषा में। और किसी भी जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण का योग यदि बात करें तो आपका 180 डिग्री होता है। ये अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि ऐसे आपको चित्र बना होगा, उसमें एक एंगल दे रखा होगा और सामने वाला पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता है कि सामने के जो कोण हैं किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण हैं उनका योग 180 होता है। तो एक अगर आपको पता है तो 180 में से घटा के दूसरा आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट को अवश्य याद रखिएगा। और मैंने जो बात की थी पतंग की आकृति की, उसके यदि सूत्र की बात करें क्षेत्रफल उस आकृति का क्या होता है, तो जो मैंने आपको समचतुर्भुज का बताया वही आपका पतंग की आकृति का भी जो है वो होता है। यानी कि वही 1/2 d1 इंटू डी2। d1 d2 क्या है? आपके जो विकर्ण है उनका गुणनफल। ये आपका पतंग की आकृति जो है उसका यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो याद रखिएगा। तो अब देखते हैं हम जो हमारे डीएलएड में पूछे गए हैं प्रश्न डायरेक्ट उनको। तो सबसे पहले चक्री चतुर्भुज पर एक प्रश्न आपका आया था 2018 में, उसकी बात करते हैं। प्रश्न में लिखा था कि पार्श्व चित्र में ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। चलिए चित्र डायरेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न। तो कुछ इस प्रकार से आपका सबसे पहले तो गोला बनेगा, क्योंकि बात की जा रही है चक्रीय चतुर्भुज की। और चक्रीय चतुर्भुज में मैंने आपको बताया कि जो चारों भुजाएं होती हैं चतुर्भुज की, या चारों जो कोने होते हैं वो इसी वृत्त की परिधि पर जो है वो स्थित होते हैं। यही पहचान होती है आपका चक्रीय चतुर्भुज की। ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है और प्रश्न में भी लिखा है। ये आपका ए है, ये आपका बी दे रखा है,
ये आपका सी दे रखा है और ये आपका डी दे रखा है। ये थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका चित्र है। जो केंद्र आपका सेंटर है यहाँ पर, ये ओ वृत्त का केंद्र है और जो ये वाला एंगल है ए डी सी, ये इसका मान आपको 140 डिग्री दे रखा है। ए डी सी का मान इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रश्न में कि ए डी सी बराबर 140 डिग्री हो तो बी ए सी का मान आपको बताना है। बी आपका, यहाँ से हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ये ए यहाँ पर लिख देते हैं, ये डी यहाँ पर लिख देते हैं और ये सी जो है ये यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको ए डी सी का मान 140 दे रखा है, बी ए सी का मान आपको निकालना है और आपका ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था डीएलएड जो है इसके 2018 के पेपर में। मैंने पिछले वाले पार्ट में आपसे पूछा था कि ब्लैक वाली स्क्रीन पर ये आपको, ये वाली जो स्क्रीन है इस पे आपको हल कराया जाए या इससे पहले जो आप वाइट देख रहे थे उसी पर। तो अधिकतर लोगों ने वाइट ही कहा था, इसीलिए मैं वाइट पर ही जो है वो करा रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो चक्रीय चतुर्भुज आपका जो ABCD है, इसमें हम लिख देंगे कि D बराबर 140 दिया गया है और हम जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण का योग 180 होता है। मैंने एक ही चीज आपको बताई थी, उसी को आपको ध्यान रखना है और यहाँ स्टेटमेंट में पूरा लिख भी दीजिएगा कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए सबसे पहले आप लेंगे एंगल D को, जो कि आपका दे रखा है, उसके सामने जो कोण दे रखा है B, उसको लेंगे एंगल B और इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर एंगल D का मान आपको प्रश्न में 140 दे रखा है तो 140 रखेंगे। एंगल B का मान आपको नहीं पता है तो आप ऐसे रख देंगे, 180 यहाँ पर ऐसे रख देंगे। अब यहाँ से आप एंगल B का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस 140 को बराबर पे उधर ले जाएंगे तो 180 में से 140 घट जाएगा तो आपका 40 डिग्री केवल और केवल 40 डिग्री बचेगा। अब दूसरी यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है और वो ये ध्यान रखनी है कि ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा वृत्त है, इसमें नीचे वाला जो AB है ये अर्धवृत्त पर बना हुआ है। आप देख रहे हैं ये केंद्र से होकर जा रहा है तो ये अर्धवृत्त पर बना हुआ है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अर्धवृत्त जो है इसमें बना जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न में आपसे BAC का मान पूछा गया है, पूछा आपसे ये वाला मान गया है, इस चीज का ध्यान दीजिए, पूछा ये वाला मान गया है पर मैं बात कर रहा हूँ जो अर्धवृत्त पर बना कोण है उसकी। तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री आपको पता चल गया तो आप लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए एंगल BCA का मान आपका 90 डिग्री जो है वो हो जाएगा। अब आपको इस वाले त्रिभुज में केवल देखना है कौन सा वाला है, ये वाला जो ACB वाला त्रिभुज है। अब केवल इस त्रिभुज की यदि बात करें तो आप जानते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 होता है। ये वाला जो है C वाला, ये आपको 90 पता चल गया। B वाला का मान आपने देखे यहाँ पर 40 ऑलरेडी निकाल लिया। जब आपको दो मान पता है तो क्या आप तीसरा नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल या BAC में लिख दीजिए इस प्रकार से कि एंगल BAC में एंगल 100, इसको आप पूरा लिख सकते हैं कि B प्लस C प्लस A बराबर 180। एक का मान आपको 90 पता है, दूसरे का आपको 40 पता है और तीसरा आपको जो है वो निकालना है एंगल A और बराबर है 180 डिग्री के। यहाँ से A का मान निकालेंगे तो 90 40 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका होगा 130। एंगल A का मान निकल कर आएगा 180 डिग्री माइनस 130 और घटाएंगे तो आपका 50 डिग्री। यहाँ से उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका एंगल A भी कह सकते हैं, BAC कह सकते हैं क्योंकि बीच में A है। तो आपका एंगल A का मान या एंगल BAC का मान आप कह सकते हैं, जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया था। देखिए BAC का मान 50 डिग्री जो है वो हो जाएगा, यही आपसे प्रश्न में भी पूछा गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन आप यही कह सकते हैं कि आपको शर्तें पता होंगी इन सभी चतुर्भुज के संबंध में तो आप आसानी से कर ले जाएंगे।
एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इनके संबंध में आपका सिद्ध करने के भी संबंध में आपकी बुक वगैरह में दे रखा है, पर वो मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आज तक पूछा नहीं गया है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, जैसे कि आप इस चक्रीय चतुर्भुज के संबंध में कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। मैंने आपको बताया संपूरक क्या 180 डिग्री, तो वही प्रूव करने के संबंध में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पर वो सारी चीजें आप चाहें तो अलग से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं किसी में भी वो नहीं पूछा गया है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट में लिखा है कि यदि किसी चतुर्भुज जो है उसमें ए बी सी डी वृत्त के भीतर जो है वो बना है। इस प्रकार से लिखा हुआ स्टेटमेंट, चित्र कुछ नहीं बना है, आपको खुद से सोचना है कि क्या यहाँ पर किस चतुर्भुज की बात की गई है। फिर लिखा है कि यदि ए जो है एंगल, इसका मान आपको 75 डिग्री दे रखा है, इसके अलावा एंगल बी का मान भी आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो आपको एंगल सी और एंगल डी जो है इसका मान ज्ञात करना है। अब कोई भी आप एक वृत्त बना लीजिए और इस वृत्त के अंदर जो है वो आप चतुर्भुज बना लीजिए, क्योंकि लिखा है ना वृत्त के अंदर चतुर्भुज जो है आपका बना हुआ है। ए बी सी डी मान लीजिए, नीचे ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। अब यहाँ पर एंगल ए का मान 75 दे रखा है तो इसको 75 डिग्री लिख लीजिए, बी का मान 60 दे रखा है तो आप इसको 60 लिख लीजिए। पूछा क्या गया है, सी भी बताना है डी भी बताना है, ये दोनों आपको बताने हैं क्या होगा। अब आपको मैंने बताया क्या चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें जो परिधि है उस पर टच करे, ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यानी कि जो मैंने आपको बताया मेन कि सम्मुख जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, बस वही चीज यहाँ पर पुट कर देनी है। मैं इस पूरे प्रश्न को करके नहीं बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जब ये वाला एंगल 60 है तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप 180 में से घटा देंगे 60 को तो आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 120 डिग्री बचेगा। यही वाला कोण आपका 120 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार 75 के सामने वाला निकालेंगे तो आप पूरा लिखेंगे कि जो चक्रीय चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, या कह सकते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। उस अकॉर्डिंग आपका एंगल ए और एंगल सी जो है इसके योग की बात करें तो 180 होगा, एक का मान आप रखेंगे 75 और दूसरे का निकालना है, फिर 180 में से 75 को घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, आपका 105 जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला आपका 105 डिग्री सही हो जाएगा। तो ये आपका दोनों का आंसर निकला है, बस इसको आप पूरा करके दिखा देंगे। मैंने ऐसे ही बता दिया, समझ आप गए होंगे क्योंकि इस पर जो बेस्ड प्रश्न था वो मैंने इससे पहले जो है वो करा दिया। अब देखते हैं वो प्रश्न जो आपका 2016 में जो है वो पूछा गया था। चक्रीय चतुर्भुज जो है उसी पर बेस्ड आपके ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखेंगे तो ये भी जो प्रश्न है वो आपका चक्रीय चतुर्भुज पर ही आधारित है। कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बना हुआ था ये चक्रीय चतुर्भुज का, और इसमें यदि बात करें तो ये आपका ए हो गया, ये नीचे आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये वाला एंगल आपको प्रश्न में 95 डिग्री दे रखा है। और दूसरी शर्त ये दे रखी है कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल सी के। निकालना आपको क्या है, एंगल ए का मान जो है वो निकालना है। एंगल ये वाला जो ए दे रखा है ये बराबर है इस सी के, और कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। अभी तक आप क्या करते थे, 95 के हिसाब से सामने चक्रीय चतुर्भुज है तो घटा कर निकाल लेते थे। अब यहाँ पर तो आपकी एक ही वैल्यू दे रखी है, बाकी दे नहीं रखी है, पर एक शर्त और दे रखी है कि एंगल ए और सी ये दोनों बराबर हैं। तब आप किस प्रकार से करेंगे इस चीज को सोचिए। डीएलएड के 2016 के पेपर में जो है ये प्रश्न पूछा गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग से मैं यही वर्ड आपसे कहते आ रहा हूँ क्योंकि मैथ में मैं बहुत समय से देख रहा हूँ बैक बहुत से छात्रों की आती है मैथ में, क्योंकि मैथ का जो पेपर होता है वैसे नहीं बनता है कि आप देखेंगे हलवा वाले प्रश्न धर दिए। अब कॉम्पिटिटिव लेवल वाले प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं, और वही प्रश्न जो छात्रों की बैक आती है उसका रीज़न बनता है। तभी मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं खाली डीएलएड में आपको हेल्प मिलेगी, आप आगे यूपी टेट देंगे, सुपर टेट देंगे, तो उन सब जगह आपको हेल्प मिलेगी। पढ़ाई आपकी कहीं खराब नहीं जाती है, तो उसको लेकर ना टेंशन लिया करिए। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न का हल। तो जैसे कि बी वाला आपका मान यहाँ 95 दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे, जो चक्रीय चतुर्भुज है इसके
सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो जो डी वाला है ये 180 में से 95 को घटाएंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा 85। मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, आप पूरा लिखेंगे कि एंगल जो बी है इसका मान है 95 डिग्री, फिर एंगल बी प्लस एंगल डी जो है इसका मान होगा 180 डिग्री। सम्मुख कोण आपके इनका योग 180 होता है, बी की जगह आप 95 का मान रखेंगे, प्लस एंगल डी को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री रखेंगे, यहाँ से एंगल डी का मान निकालेंगे तो 195 उधर जाएगा तो 180 में से 95 घटेगा तो आपका 85 जो है आपका आ जाएगा, 85 डिग्री। यही मैंने यहाँ पर लिखा है डी का मान, तो ये पूरा आपको करके दिखाना होगा। अब हम क्या देखेंगे, ये तो निकल के आ गया, निकालना तो आपको एंगल ये वाला है, ए वाला। अब यहाँ पर शर्त ये दे रखी है एंगल ए और सी का मान आपस में बराबर है, तो मैंने आपको क्या बताया, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। जब इसी को यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, चलिए आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसका सेकंड वाला पार्ट तो आप कैसे लिखेंगे कि एंगल ए और एंगल सी जो है इसका योग होगा 180, इधर वाला और सामने वाला, ये दोनों का योग 180 होगा, सम्मुख कोण का योग होता है 180। अब ए और सी जो है ये बराबर दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम एंगल ए है, सी की जगह भी तो हम एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर हैं। जब एंगल ए एंगल सी के बराबर है तो सी की जगह हम एंगल ए का मान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ पर 180 रख दीजिए। ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए हो जाएगा 180। अब यहाँ से एंगल ए का मान निकालेंगे तो 2 180 के डिवाइड में जाएगा तो आपका 90 यहाँ से बचेगा, तो एंगल ए का मान आपका क्या निकल के आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था, तो ये भी 90 वो भी 90, दोनों आपका निकल कर यहाँ से आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, चित्र पर आधारित इसको समझिए। इस प्रकार से आपका एक चतुर्भुज बनाइए, चक्री चतुर्भुज पर आधारित नहीं है, चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न है आपका। ये आपका चतुर्भुज बना है और इस चतुर्भुज में ये वाला जो है आपका ए दे रखा है, ये आपका जो है वो बी दे रखा है, ये आपका सी दे रखा है और ये आपका डी दे रखा है। अब देखिए ये साथ में एक विकर्ण भी दे रखा है, यहाँ से आपको कुछ नई चीजें भी पता चलेंगी। ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 25 डिग्री, नीचे वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। निकालना आपको क्या है, इसमें एंगल डी ए बी का मान जो है आपको बताना है, यानी कि ये वाला मान आपको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया यहाँ पर, इसको बताना है। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि इसको करने से पहले एकांतर कोण क्या होता है। देखिए जैसे आपका ये एक तिर्यक लाइन खींची हुई है और ये आपकी दो रेखा है, इसमें आपका जो ये वाला कोण होता है और ये वाला कोण होता है, ये दोनों आपके एकांतर कोण कहे जाते हैं और दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। और हम इसको जो नियम के अंतर्गत देखते हैं वो हम कहते हैं कि तिर्यक रेखा जो है इस पर एकांतर कोण और संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण इस प्रकार से बहुत से होते हैं, पर प्रश्न में जो आपका यूज हो रहा है मैं केवल वही बता रहा हूं। अब सेम यही फिगर को आप इसमें कंपेयर कीजिए, यहाँ वाला जो है एंगल ये वाला 40 डिग्री दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है। अब इसके जस्ट उस साइड अपोजिट में जाएंगे तो ये वाला एंगल अभी आपका 40 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपके एकांतर कोण हैं। बात को आपको समझ में आ रहा होगा इस साइड वाले चित्र से, तो आपके ये क्या है, एकांतर कोण है, तो आप यहाँ पर लिख भी देंगे कुछ इस प्रकार से। इसको चलिए मैं रफ कर देता हूं, आप लिखेंगे क्या कि एंगल डी बी सी बराबर है एंगल बी डी ए के, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एकांतर कोण, ये आपका हो जाएगा। अब आपको जब ये 40 पता चल गया, ये 25 पता चल गया, तो क्या ए का मान आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जानते हैं आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अंतः जो कोण है उनका योग 180 होता है, तो एक 40 एक 25, तो तीसरा निकालने के लिए 180 में से घटा दीजिए, यानी आप इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी ए बी बराबर 180।
180 डिग्री, इन तीनों का योग 180 है। एंगल एबीडी का मतलब क्या है, जो बीच में आप यहाँ पर रखते हैं, वो जो कोण आप लेना चाहते हैं उसको बीच में रखते हैं। जैसे कि आपको बी पहले लेना है 25 वाला, तो ए बी डी यानी कि बीच वाले में बी आ रहा है तो आप पहले ये इसको लेंगे। फिर आप बी डी ए यानी कि बी डी ए डी वाला लेना चाह रहे हैं इसलिए डी को बीच में रखेंगे, ये तरीका होता है। अब ए बी डी में जो मान है वो आपका 25 दे रखा है, इसको यहाँ रख लीजिए। बी डी ए का मान 40 दे रखा है, इसको यहाँ रख लीजिए। ये आपको डी ए बी निकालना है, इसको यहाँ रख लीजिए। 140 जो है सॉरी 180 जो है इसको ऐसे रख लीजिए। अब यहाँ से एंगल डी ए बी का मान निकालेंगे तो 40 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 180 में से 65 को घटा दीजिए, तो 180 में से 65 डिग्री को घटाएंगे तो 115 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न आपका ये था कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र था। चित्र आपका भी दे रखा था कि ओ वृत्त का केंद्र है, बी ए सी का मान आपको 40 डिग्री दे रखा है। बी ए सी का मान ये देखिए, बी ए सी जो कि 40 डिग्री दे रखा है, तो ओ बी सी का मान आपको बताना था। और ये आपका प्रश्न डीएलएड के 2019 के पेपर में आया था। मैंने कहा था प्रीवियस ईयर का जो है आपका ये प्रश्न है। तो कैसे करेंगे इस चीज को समझिए। ये जो ओबी की वैल्यू आपकी दे रखी है और ये ओसी की वैल्यू दे रखी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि कभी भी कोई वृत्त होता है उसके अगर केंद्र से होकर रेखा नहीं जा रही है तो वो आपकी जीवा होती है, पर अगर केंद्र से होकर जा रही है तो वो त्रिज्या होती है। और जब त्रिज्या को पूरी तरफ से जोड़ देते हैं तो ये व्यास हो जाता है। अगर इस चित्र में देखिए तो जो ओबी वाली आपकी रेखा है और जो ओसी वाली रेखा है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों त्रिज्या हैं। तो आप क्या कहेंगे कि दोनों त्रिज्याएं हैं, अतः ओबी बराबर ओसी आपका जो है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओबी बराबर ओसी हो जाएगा। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। फिर दूसरी चीज समझिए, जो आपका एंगल है ओ बी सी यानी कि ये वाला एंगल, जो भी आपको एंगल देखना होता है उसे आप सेंटर में रखते हैं और वहां से आपका पूरा एंगल गिनते हैं। जैसे बी को आपको देखना है तो ओ बी सी इस टाइप से आप देखेंगे। तो जो एंगल ओ बी सी है ये आपका एंगल ओ सी बी यानी कि जो इसके सामने वाला एंगल है, इस वाले एंगल जो है इसके बराबर होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो कोण भी आपके उसी आधार पर बराबर होंगे जब आपकी भुजाएं यानी कि जो ओबी भुजा ओसी के बराबर है। तो आप यहाँ पर दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी सी जो है वो बराबर होगा एंगल ओ सी बी के। इतनी बात आपको आ गई होगी। तो अभी तो हमने केवल ओ को केंद्र मान करके ये देखे दोनों कोण जो यहाँ पर हमने लिखे हैं, पर अगर हम यहां से ए से इस चीज को देखें तो ए बी सी वाला ये पूरा एंगल एक बार देखिए, और जो इधर वाला है एंगल ए सी बी पूरा इधर वाला देखिए। तो ये दोनों भी तो आपके बराबर होंगे क्योंकि इसके अंदर वाला भी एंगल बराबर है। तो जब ये भी दोनों बराबर होंगे तो दोनों को हम x के बराबर रख लेते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि आप पूरा हम त्रिभुज देख रहे हैं, तो त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, एंगल बीएसी का मान तो आपको प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है। पर जो बाकी बचे एंगल हैं, एक आपका एंगल ए बी सी का मान और दूसरा उसी के सामने वाला एंगल ए सी बी का मान, ये दोनों एंगल आपके बराबर मान लेते हैं किसके, एक्स के। जब दोनों ही आपस में बराबर हैं तो हमने मान लिया कि एक्स के बराबर है। अब आप जानते हैं ये पूरा त्रिभुज एबीसी में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री जो है वो होता है। अब तीनों एंगल आपके पता है तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, टोटल योग कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। हमने जो बी ए सी का मान है वो ऊपर माना था, कितना माना था, एक्स माना था। नहीं, बी ए सी का तो 40 दे रखा, तो इसकी जगह 40 दे रखा है और बाकी दोनों माने हमने ए बी सी का मान माना है एक्स और जो ए सी बी है वो भी हमने एक्स माना है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में देखिए ये चीज हमने मानी थी, इसको मैं इस टाइप से हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। और ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। अब x x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और 40 उधर जाएगा तो 180 में से 40 घटाएंगे कितना होगा, तो आपका होगा 140 घटाने पर 140 बचेगा, 180 में से 40 घटाएंगे और 2x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी
140 के, और जब इसे 2 से आप काटेंगे तो 2 सत्ते 14 होता है, 0 लगाएंगे तो x का मान आपका 70 डिग्री यहाँ से प्राप्त होगा। अब ये x का मान किसका प्राप्त हुआ, ये पूरे का प्राप्त हुआ। इस चीज को समझिए, जो आपको 70 मान निकाला है आपने, ये पूरा एंगल 70 इधर का भी निकला, ये पूरा एंगल 70 इधर का भी निकला, क्योंकि दोनों को ही हमने प्रश्न में x जो है वो माना था। पर प्रश्न में देखिए तो आपका पूरा नहीं पूछा गया, प्रश्न में आपका ओ सी बी जो है वो पूछा गया है, यानी ये जो ओ है, ये जो सी है, ये बी है, यानी कितना हिस्सा पूछा गया है, इतना हिस्सा जो है वो पूछा गया है। इसको हाईलाइट करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ब्लैक कलर से मैंने इसको दिखाया है कि पता आपको पूरा है पर पूछा इतना गया है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इस चीज को समझिए कि जो आपका एंगल ओ बी सी है, ये जस्ट इसका डबल है, इसी का दुगना है ना, क्योंकि इसी के ही आधार पर ये केंद्र और उसकी परिधि पर बना हुआ है। तो ये जो 70 मान आपका पूरा निकला हुआ है, तो अंदर का जो हिस्सा होगा जस्ट इसका आधा हो जाएगा। तो जो आपसे प्रश्न में ओ सी बी की वैल्यू पूछी गई थी, ये आपकी 35 डिग्री हो जाएगी। पर आप इसे लिखेंगे कैसे, इस चीज को समझ लीजिए। ऊपर सबसे लिख देते हैं इसको, इस टाइप से लिखेंगे कि दुगना जो है आपका ओ बी सी जो है, ये बराबर होगा किसके, 70 डिग्री के। और सेम यही चीज आप दुगना किसके लिखेंगे, ओ सी बी को भी लिखेंगे, और ये भी किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के। अब यहाँ पर ओ बी सी का मान निकालेंगे तो इस 2 से उस 70 कट जाएगा, तो 35 डिग्री इधर भी प्राप्त हो जाएगा, 35 इधर भी प्राप्त हो जाएगा। तो ओ सी बी आपसे पूछा गया था, तो आपका 35 डिग्री मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इस टाइप से प्रश्न को करना था, कुछ कठिन नहीं है, बस एक एक स्टेप को आप अगर देखते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रश्न अगर एक बार में आपको ना समझ में आए तो वीडियो पूरा समाप्त हो जाए, उस वीडियो को फिर से दोबारा से देख लिया करिए। इसी प्रश्न का सॉल्यूशन मैं को फिर से ना कराना पड़े, आप खुद से दोबारा से देख लीजिए, ताकि आपको चीजें जो एक बार में ना क्लियर हो वो समझ में आ जाए। वैसे मैंने बहुत धीरे धीरे बताया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए, सभी प्रकार के हमने जितने भी प्रश्न आ सकते थे सारी चीजें देख ली। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, और वीडियो को समाप्त करने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो उस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि एक चित्र यहाँ पर दे रखा है, इस चित्र में ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं चित्र में, और ए ओ बी जो है यहाँ पर व्यास है। ए ओ बी जो एकदम सेंटर में आप लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, व्यास है। फिर कह रहा है कि वृत्त पर बिंदु सी और डी है, वृत्त पर ऊपर देख रहे हैं ये बिंदु सी है, नीचे आपका बिंदु डी है। ये इस प्रकार है कि एंगल जो सी ए बी है, एंगल सी ए बी, इसका मान 30 डिग्री है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ए बी डी जो है उसका मान 40 डिग्री है, ए बी डी वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, एंगल सी ए डी का मान निकालना है, यानी कि ये वाला मान निकालना है, और एंगल सी बी डी का मान निकालना है, यानी कि इधर वाला भी मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में चौथा सेमेस्टर के जो पेपर हुए थे नवंबर 2020 में, उसमें पूछा गया था। पूरा पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं, यदि सॉल्यूशन देखना है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो सभी लोग ट्राई कीजिएगा, सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं, तो देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, फोर्थ सेमेस्टर की। जल्द ही एक और टाइमिंग जो है शामिल की जाएगी, आपको सूचित जल्द ही किया जाएगा। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।